हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी चश्मा। आज हम क्लास 9th की हिंदी बुक क्षितिज के चैप्टर 8 एक कुत्ता और एक मैना के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? तो आंसर है, गुरुदेव के स्वास्थ्य के अच्छे ना होने के कारण उन्होंने शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और जाने का निर्णय लिया। मतलब उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और जाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है, मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते, पाठ के आधार पर स्पष्ट करो। मतलब मूक क्या होता है? जो बोल नहीं सकता। ये जो बोल नहीं सकते हैं वो प्राणी भी ऐसा नहीं है कि उनके मन में संवेदना नहीं होती, उनमें भी संवेदना होती हैं। तो संवेदन जिसे कह सकते हैं रिएक्ट करना, ठीक है। तो इस पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। आंसर है, मूक प्राणी भी संवेदनशील होते हैं, उन्हें भी स्नेह की अनुभूति होती है। पाठ में रविंद्रनाथ जी के कुत्ते के कुछ प्रसंगों से बात स्पष्ट हो जाती है। मतलब मूक प्राणी भी संवेदनशील होते हैं, उन्हें भी प्यार की मतलब वो फील करते हैं। और रविंद्रनाथ जी का जो कुत्ता है, उनके कुछ प्रसंगों से ये बात स्पष्ट हो जाती है। पहला है, जब कुत्ता रविंद्रनाथ जी के स्पर्श को आंखें बंद करके अनुभव करता है, तब ऐसा लगता है मानो उसके अतृप्त मन को उस स्पर्श से तृप्ति मिल गई हो। अब कुत्ता क्योंकि मूक प्राणी है, मतलब वो बोल तो सकता नहीं है, लेकिन जब रविंद्रनाथ जी उसको हाथ लगाते थे, प्यार से सहलाते थे, तो वो आंखें बंद करके उसे फील करता था। तो ऐसा लगता था कि उसके अतृप्त मन, मतलब जिसको तृप्ति ना हुई हो, ठीक है, उसको उसके टच से रविंद्रनाथ जी जब उसे स्पर्श करते थे, टच करते थे, तो उसको तृप्ति सी मिल जाती थी। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ की मृत्यु पर उनके चिता भस्म के कलश के सामने वह शांति से बैठा रहा था। मतलब जो उनका चिता का कलश था, उसके सामने वह चुपचाप बैठा हुआ था और अन्य आश्रमवासियों के साथ गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। उत्तरायण मतलब उत्तर दिशा की ओर जो रविंद्रनाथ जी का निवास स्थल था, उसको उत्तरायण कहा गया है। नेक्स्ट है, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? तो गुरुदेव द्वारा मैना के लक्ष्य करके लिखी गई कविता का मर्म लेखक को तब समझ में आया जब रविंद्रनाथ के कहने पर उन्होंने मैना को ध्यानपूर्वक देखा। तब उन्हें मैना की करुण दशा ज्ञात हुई। जब उन्होंने उसको ध्यान से देखा, तब उन्हें मैना की दशा ज्ञात हुई। प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विधा है, जिसमें लेखक अपने भावों, विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। इस निबंध में उपर्युक्त विशेषताएं कहाँ झलकती हैं? किन्हीं चार का उल्लेख करो। मतलब ये जो पाठ है, ये एक निबंध की तरह है। इसमें भाव और विचारों को कलात्मक तरीके से, क्रिएटिव तरीके से व्यक्त किया गया है। तो इसमें निबंध में जो ये विशेषताएं हैं, मतलब कि अच्छे से क्रिएटिविटी जो दिखाई गई है, वो कहाँ कहाँ झलकती है, किन्हीं चार का उल्लेख करना है। आंसर है, लेखक ने ऐसा कई बार किया है। शुरू में लेखक ने गुरुदेव के बुढ़ापे और उस पे उत्पन्न समस्याओं के बारे में बताया है। उसके बाद लेखक ने अपने और गुरुदेव के बीच के वार्तालाप के माध्यम से गुरुदेव की शख्सियत के बारे में बताया है। मतलब जो उनके बीच में बातचीत हुई थी गुरुदेव और लेखक के बीच में, तो उसके माध्यम से गुरुदेव की शख्सियत के बारे में बताया। फिर लेखक ने कुत्ते और मैना का उदाहरण देते हुए अपनी बात पूरी की है। हर प्रकारेण में लेखक ने बड़ी ही जटिल भाषा और उपमाओं का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर नहीं देख पाता। मतलब इसमें भी उन्होंने भाषाहीन प्राणी की मतलब जो बोल नहीं सकते, उन प्राणियों को भी ऐसा दिखाया है जो मनुष्य के अंदर नहीं देख पाता, एक आदमी के अंदर नहीं देख पाता। कुत्ता जब किसी मनुष्य के प्रति वफादारी दिखाता है, तो बदले में उसे केवल प्रेम की आवश्यकता होती है। ऐसा निस्वार्थ प्रेम अक्सर मनुष्य में देखने को नहीं मिलता है। मतलब कुत्ता जो होता है, देखो आपको भी पता होगा कि बहुत जब उसे कोई पालता है तो वो पूरा उसके प्रति वफादार होता है, उसे प्रेम की भी ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ मनुष्य में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि एक आदमी दूसरे आदमी के स्वार्थ भावों को पढ़ नहीं पाता है। तो यहाँ हमारे प्रश्न उत्तर ख़त्म होते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन आंसर्स, नए लेसन्स के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक, शेयर